नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के 14 दिन से ज़्यादा अब पूरे हो चुके हैं और आज अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड, जहां से 90% एक्सपोर्ट करता है ईरान तेल, उसी इम्पोर्टेंट द्वीप पर आज मिसाइल से हमला कर दिया। लेकिन भारत के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था तब तक जब तक तेल और एलपीजी का कटौती का समस्या ना बन रहा हो। लेकिन ये कटौती की समस्या है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष और मीडिया का एक बड़ा सेक्शन कह रहा है क्राइसिस आ गया, एलपीजी क्राइसिस, तो कितना बड़ा क्राइसिस है आज इस पर बात करेंगे। और राहुल गांधी का ये जो अंधा विरोध चल रहा है, एलपीजी खत्म, हाहाकार, मोदी फिनिश, इसकी सच्चाई क्या है और कैसे ये अंधा विरोध भारत के लिए एक बड़ा वरदान बनते जा रहा है, आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत अभी के करंट सिचुएशन से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ से 20 से 30% दुनिया का तेल का निकलता है यूसेज का, उसको रोक रखा है ईरान ने। अब जो लोग कह रहे थे ईरान दोस्त है, उसको दुश्मन क्यों बना लिया, राहुल गांधी जैसे ही बात करो बात करो, तो जब ज़रूरत नहीं थी तब मोदी ने नहीं पूछा, अब ज़रूरत है देश को तो बात की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की, बैक चैनल से एस जयशंकर की बातचीत चल ही रही है और इस वजह से बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिल गई है भारत को। किसी का जहाज उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास नहीं हो रहा है। उस वो जो पैसेज है, फोटो आपको दिख रहा होगा, उस पैसेज से कोई जहाज पास नहीं कर पा रहा है। वहीं भारत का 2 जहाज पास हो गया है। पहला जहाज जो है शिवालिक नाम का, वो 54,000 से ज़्यादा टन वाला एलपीजी लेके निकला, भारत पहुंच गया है। दूसरा जहाज नंदा देवी, अभी जब तक वीडियो बना रहे हैं वो चल पड़ा है, जब तक आप देख रहे होंगे तब तक पहुंच भी गया होगा। तो भारत की तेल की खरीदारी अमेरिका परमिशन दे या ना दे, वो कांग्रेसियों को ज़रूरत पड़ता था अपनी सरकार में कि अमेरिका परमिशन दे कुछ का। पीएम मोदी पहले भी ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं, अमेरिका कुछ भी कहे फ़र्क नहीं पड़ता। तो रशिया से कच्चे तेल, वो भी अच्छी क्वालिटी का कच्चा तेल, वो भारत ले ही रहा था, अब और ज़्यादा ले रहा है। एलपीजी जो मेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज 90% भारत लेता था वहीं से, उसको इसी क्राइसिस के वजह से डाइवर्ट कर दिया है भारत सरकार ने। एक तो 30% के आसपास यहीं एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, तो 30% तो यहीं से प्रोडक्शन शुरू हो गया जो कि पहले नहीं होता था। तो कमर्शियल लेवल पर तो सरकार ने रोक दिया है। जो होम यूसेज है, जो घर का यूज़ है, उसमें किसी का कोई कटौती नहीं है, जाओ और लो, सिंपल हिसाब है। ये पैनिक वाला बात नहीं है कि 2-4 जमा कर लेते हैं देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस का टाइम थोड़ी है देखते हैं क्या होता है, ये पीएम मोदी का टाइम है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड नेता है। ये इतना सारा क्राइसिस आ गया इनके पूरे शासन में, कहीं हाहाकार ह्यूज स्केल पर कहीं मचा क्या? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेसी मजबूत है। मसाज कराने नहीं गए, बातचीत करने गए, डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत करने गए, जिससे इजराइल भी साथ है, ईरान भी साथ है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में देश जो सभी का दोस्त है, सभी से काम निकाल रहा है अपना, वो सिर्फ भारत है। ये डिप्लोमेसी मजबूत करने के लिए विदेश जाते हैं। तो आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि सही में कटौती हुआ है या क्राइसिस हुआ है। लेकिन भारत ने जितनी भी चुनौतियां झेली हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी पीएम है, उसमें एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो है राहुल गांधी। नोटबंदी हो, कोरोना हो या ये एलपीजी वाला हो, सब में एक ही स्वर, हाहाकार मच जाएगा, मदद मांग लो विदेशियों से, हाहाकार मच जाएगा, सब में एक ही डायलॉग। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस डायलॉग देना है। नोटबंदी में ओहो हो लोग मर रहे हैं, नोट बदलवाते बदलवाते देखो क्या हो रहा है, सब लोग थोड़ी यूपीआई इस्तेमाल कर सकता है, आज हाथे हाथे है। तो हुआ ना, चीख रहे थे कि नोटबंदी में तो सब बिजनेस खत्म, ये खत्म।
इतना बड़ा इकोनॉमी भारत बन रहा है, 47 तक नंबर 1 बनेगा, किधर खत्म हो गया? कोरोना पर आ जाए, फाइजर मंगा लो, ये मंगा लो, विदेशी वैक्सीन लगाओ जल्दी, भारतीय वैक्सीन पर निर्भर मत रहो, सब मर जाएगा। चौथा वेव, पांचवा वेव, हजारों वेव आते रहेगा, लोग 1000 मौतें मरेगा। 1000 मौत, ये क्या डायलॉग है भाई? लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से एक आदमी 1000 मौत मरेगा। अब वास्तविकता क्या हुई कि भारत सरकार ने विदेशी वैक्सीन, ये फाइजर जैसा, जो जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं था कि कोई साइड इफेक्ट होगा, हम जिम्मेदार नहीं है, अमेरिका और बाकी देशों में लगाया, कई को सिवियर साइड इफेक्ट हुआ। भारत में ऐसा हुआ क्या? थोड़ा बहुत किसी को शायद कहीं हुआ है, ऐसा किसी को इन जनरल नहीं हुआ। और यही फाइजर को मंगा लेता, कितना लोग के साथ क्या हो जाता है, कुछ लोग तो मर भी जाता है, वो भी बिल फटता मोदी के ही नाम। क्योंकि राहुल गांधी तो विपक्ष में है, बोल गए, आप ना सरकार में हो, आप क्यों माने? लोग तो आपसे सवाल करती। तो पीएम मोदी को इतना सेंस है तो मानी नहीं बात, तो कोरोना भी अच्छे से निकल गया, जबकि बाकी में तो लाखों लाख लोग मर चुका है। अब यहाँ एलपीजी में इतना पैनिक, मीडिया वाला जो इकोसिस्टम का हिस्सा है, और राहुल गांधी अभी बजट सत्र चल रहा है, उसमें 2 दिन तो बर्बाद कर दिया अविश्वास प्रस्ताव में, फिर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए माहौल बना रहा है, उसमें टाइम वेस्ट करने की कोशिश है, और एलपीजी के नाम पे अलग हल्ला हंगामा है, उसी में एप्स्टीन का बात कर दो। खुद में ही कंफ्यूज्ड व्यक्ति है ये। और ऊपर से ये क्या कह दिया कि ईरान को दुश्मन क्यों बना रखा है, बात करो, और जब बात कर लिया तब कहना कि बड़ी देर कर दी बात करते। अरे पाकिस्तान के अलावा कोई दुश्मन नहीं है भारत का, और इसी पैनिक फैलाने के वजह से जो हम बोले ना, बड़ा वरदान यही है। पैनिक फैलाया नोटबंदी में, यूपीआई एडॉप्शन लोगों ने कर लिया। कोई यूपीआई इस्तेमाल नहीं करता इन जनरल केस में अभी तक भी। वहाँ ऐसा पैनिक क्रिएट किया, नोट नहीं बदल रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब लोग हाथे हाथे मोबाइल में यूपीआई डाउनलोड कर लिया, और अब कैशलेस इकोनॉमी लगभग भारत बन ही चुका है। यूपीआई का लोग एग्जाम्पल दे रहा है। यही पैनिक यहाँ मचा रहा है विपक्ष, जिससे फिर लोग बेचैन होके अब इंडक्शन चूल्हा खरीद रहा है। ताबड़तोड़ बिक्री बढ़ चुका है। ये इंडक्शन कोई आज से बिक रहा है, 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से बिक रहा है, कोई पूछ नहीं रहा था उसको। अब जो भी ये बनाता है कंपनी, एकदम प्रॉफिट में चल रहा है, कई जगह आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, डबल ट्रिपल दाम में बिक रहा है। अब इंडक्शन चूल्हा का फ़ायदा क्या है कि देखने में तो लग सकता है इन्वेस्टमेंट 1000-2000 का है एक ही बार में, लेकिन ओवर द टाइम गैस से सस्ता है। क्योंकि गैस जहाँ 900-950 के आसपास चला जाता है रेट, और अगर इंडक्शन को पूरा उसी तरह से यूज़ किया जाए 650-700 रहेगा, मतलब 200-300 का बचत। तो इंडक्शन सस्ता भी है, और इसका यूज़ ज़्यादा होने से एलपीजी का खपत कम होगा। एलपीजी का खपत कम होगा तो मंगाना कम पड़ेगा, और मंगवाना कम पड़ेगा तो पैसा बचेगा ना, तो वो पैसा कोई और जनहित की योजना में सरकार डालेगी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दे के वहाँ यूसेज कम करने की कोशिश है। और जनता विपक्ष को अच्छे तरह से समझ चुकी है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी का नेता 55 सिलेंडर दबा के बैठा है, और इन्हीं के कई सारे और विपक्षी लोग 300-300 सिलेंडर दबा के बैठा हुआ है, हर जगह छापेमारी चल रही है, ये सब काला बाजारी इन्हीं का लोग पकड़ा रहा है कनेक्शन का कहीं ना कहीं। तो विपक्ष का ये सोच रहता है, राहुल गांधी जैसों की ये सोच रहती है कि मोदी पर सवाल उठाते हैं, भारत में क्राइसिस हो गया, ताकि लोग इतना परेशान हो कि प्रधानमंत्री आवास में लोग दीवार फांद के और दरवाज़ा तोड़ के घुस जाए, और मोदी को लतिया के बाहर कर दे, हमको बिठा दे। ये काल्पनिक दुनिया में यही नेपाल बांग्लादेश देखकर ये सब लोग रहता है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये पैनिक क्रिएट करने से लोग जो शायद 20-30 साल बाद उसको ओवरऑल एक्सेप्ट करता, वो इस पैनिक के वजह से, विपक्ष के बेवकूफ़ी के वजह से ताबड़तोड़ कर रहा है। उधर यूपीआई किया, इधर इंडक्शन स्टोव कर रहा है। लेकिन यहाँ एक क्लैरिफिकेशन कि अमीर से लेकर गरीब तक स्मार्टफोन आजकल लगभग सभी के पास है। ये बटन वाला भी स्मार्ट फीचर वाला तो है ही, तो इसलिए यूपीआई एडॉप्शन आसान हो गया। यहाँ इन्वेस्टमेंट है 1000, 2000, 3000 का,
तो ये सब लोग कर लेगा ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन एक बड़ा सेक्शन तो करेगा ही करेगा। और ऐसा होगा कि कुछ लोग तो एलपीजी कनेक्शन तक कटवा लेगा, नहीं तो 50-50 या 60-40 हो जाएगा कि इंडक्शन का ज़्यादा यूज़, थोड़ा बहुत एलपीजी का भी यूज़। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी शिफ्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और वो भी कर्टिसी ऑफ राहुल गांधी। ये सब राहुल गांधी के ही जीनियस दिमाग के वजह से ये हो रहा है, नहीं तो ये इतना बड़ा चेंज इतना जल्दी आता ही नहीं। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसे लोग हमेशा विपक्ष में रहे, ऐसे ही पैनिक क्रिएट करते रहे, और जो सरकार को बदलाव लाना चाहती है वो इसी जरिए अपने आप आ जाए, क्योंकि बोलने से तो लोग करेगा नहीं। तो इसी तरह से सही, देश का फायदा विपक्ष अनजाने में ही गड्ढा खोद के खुद ही गिर रहा है और देश का फायदा कर रहा है। इसलिए लगे रहिए राहुल गांधी जी, कीप गोइंग। तो राहुल गांधी का एलपीजी पर अंधा विरोध से तो देश को फायदा हो रहा है, देश के लिए वरदान बन रहा है, लेकिन कैसे अविश्वास प्रस्ताव में बुरी हार के बावजूद भी ज्ञानेश कुमार को हटाने की साजिश में टीएमसी और राहुल गांधी लग चुके हैं, और इससे कितना बड़ा ब्लंडर हो चुका है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।